ना, ये पहला प्रश्न जो है, जो हनुमान जी महाराज जी की परीक्षा है, अगर वो हॉट सीट पर बैठे हो, 1 करोड़ वाला प्रश्न है। क्योंकि यहां श्री सीता जी जो प्रश्न कर रही है वो प्रभु की कुशलता का प्रश्न पूछ रहे हैं। जीव तो कुशल या अकुशल हो सकता है, पर यहां जिनके बारे में प्रश्न कर रही है वो ईश्वर है। अब कितना कठिन है उसका उत्तर देना, श्री हनुमान जी को उत्तर देना है। अगर वो कह देते हैं कि प्रभु कुशल पूर्वक है, तो जितनी भी माताएं यहां बैठी हुई है कृपा पूर्वक सही सही बोलेंगे। अगर आपको पता चले कि आपके पतिदेव आपसे दूर रहकर बहुत कुशल पूर्वक आनंद पूर्वक है, तो आपको कैसे लगेगा? सच सच बोलिएगा। मैंने कहा यह आत्मनिरीक्षण का शिविर है। अगर हनुमान जी कह देते हैं कि प्रभु कुशल पूर्वक है, तो श्री किशोर जी को क्या दुख कष्ट नहीं होगा कि इतने महीने से मैं कष्ट पा रही हूं और मेरे अभाव में इतने कुशल पूर्वक है? अगर वे कहते हैं कि कुशल पूर्वक नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये केबीसी का 1 करोड़ वाला प्रश्न है। अगर कहते हैं कि नहीं कुशल पूर्वक है, तो फिर प्रभु का ईश्वरत्व संकट में आ जाता है कि ईश्वर भी अकुशल हो सकता है। सैद्धांतिक, ये वेदांत का बस प्रश्न है। और तब श्री हनुमान जी महाराज को जब उत्तर देना है, हनुमान जी ने कहा, मां तू कुशल प्रभु अनुज समेता। हमारे प्रभु तो कुशलता का स्वरूप है, परम कुशल है। पर मां शब्द देखिए, मां तो कुशल प्रभु अनुज समेता, पर फिर भी दुखी है, बहुत दुखी है मां। तो दुखी तो हम लोग सब भी है, ईश्वर भी दुखी है और हम भी दुखी है, तो क्या अंतर है? हनुमान जी ने कहा नहीं मां, अंतर है। हम लोग जो दुखी है वो अपने दुख से या तो दुखी है या दूसरे के सुख से दुखी है। हमारे दुख की तो प्रकृति छोड़ दीजिए, पर प्रभु क्यों दुखी है? उनका तव दुख दुखी सो कृपा निकेता। वो आपके दुख के कारण दुखी है, कुशल होते हुए। मां समझ गई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु का दूत है। क्या अद्भुत जवाब दिया है, तुरंत ही उनको तो 1 करोड़ मिल गया। पर आजकल तो गेम 5 करोड़ की खेली जाती है ना, 7 हो गया। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है। जो भी माने, ये तो करोड़, यहां कहां प्रश्न है करोड़ों का, अरबों का। ये तो समझने की बात है कि तब अब श्री किशोरी जी व्याकुल हो गई और मां को धैर्य दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया, कोमल चित कृपालु रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई। ये निष्ठुर हो गए हैं, बदल गए हैं, स्वभाव बदल गया है। हनुमान जी महाराज मां को धैर्य दिलाने के, कछुक दिवस जननी धरुधीरा कपिन सहित है रघुबीरा। और मां को क्योंकि देखा अवसादग्रस्त है, संशय युक्त हो गई है, तो उनका मां विश्वास रखो, प्रभु के बाणों की सामर्थ्य की याद दिला रहे। राम बाण रवि हुए जानकी, तंबरूत कहां जातु धान की। मां प्रभु के बाणों के सूर्य का उदय जब होगा तो ये अंधकार रूपी राक्षस सब नष्ट हो जाएंगे। और साथ में कहा, मां तुम जितना प्रेम प्रियतम से कर रही हो ना मां, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जनी जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। तुमसे दूना प्रेम प्रभु से कर रहे, तुमसे करते हैं। अब देखिए, और किसी बात में कोई दूना बता दे तो व्यक्ति को बुरा लग सकता, पर तुमसे दूना प्रेम हमें करते हैं तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। मां ने तीसरा प्रश्न कर दिया, उनका पुत्र हनुमान, तुम ये प्रभु के बाणों की महिमा का गान कर रहे हो, पर ये बताओ कि मेरी जो ये अवस्था है,
लंका में मैं जिस तरह से प्रताड़ित हो रही हूं, क्या ये प्रभु के बाण की महिमा को प्रमाणित कर रही है क्या? दो ही वस्तु हो सकती है कि या तो व्यक्ति में शौर्य का अभाव हो तो वो चुपचाप सहने के लिए बाध्य है, और अगर उनमें सामर्थ्य हो तो मुझे यहां से छुड़ा करके ले जाना चाहिए। तो मेरी ये जो स्थिति है, तुम भगवान के बाणों की महिमा गा कर रही हो और गा रहे हो तुम, और मैं इतना कष्ट पा रही हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं मां, प्रभु के बाणों के में वही सामर्थ्य है, पर समस्या क्या है? और गोस्वामी हनुमान जी ने कहा जो रघुबीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। उनका मां, अगर प्रभु को आपकी सुधि मिल गई होती तो ये विलंब हुआ ही नहीं। उनका प्रभु की स्थिति क्या है? गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी प्रभु मां को समझा रहे, तब वियोग दारुण संभव दुख विसरी गई महिमा स्वबान की। बाणों की महिमा तो उतनी ही है, पर तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारे वियोग में वे इतने डूब गए हैं कि उनको अपने बाणों की, अपने सामर्थ्य की भी विस्मृति हो गई। अब जीव अगर अपने स्वरूप को भूल गया हो, ईश्वर से अपना संबंध भूल गया हो, यही तो महावाक्य वेदों में पढ़ते, तत्त्वमसि, तुम ईश्वर के अंश हो, पर अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है। ईश्वर से तुम्हारा क्या संबंध है वो भी भूल गया है और भटक रहा है, माया के चक्कर काट रहा है। जीव को तो याद दिलाया जा सकता है, पर अगर भगवान भी भूल जाए तब उनको कौन याद दिलाए? उनका विसरी गई महिमा सो। और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज ने यहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया है, जो रघुबीर होत सुधि पाई, ये सुधि दिलाने का मतलब क्या है? सुधि दिलाने का मतलब क्या? याद दिलाना है क्या? स्मरण दिलाना है क्या? उसी को सुधि देना कहते हैं। तब तो श्री हनुमान जी की बात सही नहीं लिख रही है, क्योंकि श्री किशोरी जी के अपहरण का समाचार तो पहले भी प्रभु को दे चुके थे। कौन दे चुके थे? गीधराज जटायु। जटायु जी महाराज ने जब देखा था श्री रावण जब श्री किशोरी जी का अपहरण कर रहा था, और उन्होंने अपना भरसक सामर्थ्य शौर्य का परिचय दे करके, पर जब उनके पंख कट गए और भूमि में पड़े, इतनी पीड़ा शरीर में हो रही थी और प्राण तड़प रहे थे निकलने के लिए, अब वो वेदना नहीं सही जा रही थी। पर उस समय उस वीर योद्धा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास तो वो यंत्र है कि सबके हृदय में अंदर क्या भाव है पढ़ लेते हैं। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ये गीधराज जटायु अपने आप से वार्तालाप कर रहे हैं, अपने प्राणों से, और वार्तालाप ही नहीं करे, फटकार रहे। उनका तुम इतने स्वार्थी हो गए हो प्राण, क्योंकि शरीर में से पीड़ा, खून बह रहा है। तो कहते चलन चाहत प्राण पामर, ए पापी प्राण अपने प्राणों को टोक रहे, बिनु सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। श्री किशोर जी की सुधि प्रभु को पहुंचानी है, और तुम अपनी पीड़ा से परेशान हो, तुम्हें नहीं मालूम ये इतना बड़ा तुम्हारा दायित्व अभी बाकी है। अक्सर मुझे लगता है कि अगर इस तरह के प्रसंग हमारी सेना में सैनिकों को पढ़ाए जाए, सुनाए जाए, तब उनमें वो शौर्य वृत्ति आ जाए, हमारे बच्चों को ये पढ़ाए जाए। श्री राम